दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको अपने गार्डन की हालत दिखाना चाहता हूं क्योंकि कल रात तेज़ हवा और बारिश की वजह से सारा गार्डन अस्त व्यस्त हो चुका है। और साथ में आपको टिप्स भी बताते चलेंगे कि बारिश आने के बाद या बारिश आने से पहले आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पर जब भी दोस्तों कुदरत अपना विकराल रूप दिखाती है तो उसके आगे जहाँ जितने भी हमने प्रबंध किए होते हैं वो सारे फेल हो जाते हैं। कल रात भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं जो हमने ग्रीन नेट शेड को ऐसे पर्दे के रूप में यहाँ पर लगा रखा था, सारा नीचे गिर चुका है, देखिए फट चुका है। बाकी जैसे आपने पहले वीडियो में देखा, हमने आपको दिखाया कि कैसे आप ग्रीन नेट शेड इंस्टॉल कर सकते हैं। 3 से 4 सेकंड में आप इसको खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने बारिश आने से पहले कल जो ऊपर वाला ग्रीन नेट शेड थे इनको हमने सभी को बांध दिया था, इनका कोई नुकसान नहीं हुआ। पर जो ग्रीन शेड नेट यहाँ हमारे सामने लगे हुए थे, जैसे हम घरों में पर्दे लगाते हैं, ये हमने पक्के फिक्स लगा रखे थे, तो इनका नुकसान हुआ है। ये सारे ही यहाँ से फट चुके हैं, आप देख सकते हैं। और साथ में दोस्तों इन्होंने हमारे लगे पौधों का भी नुकसान किया है। चलो, जो भी कुदरत का होता है हमें वो मानना ही पड़ता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कल जब हमें बारिश आने का पता चला तो सबसे पहले जहाँ से भी हमारी छतों से पानी बाहर निकलता है हमने वहाँ की सफाई कर दी थी। जैसे देखिए यहाँ से दोस्तों हमारी ये सारी छत 800 स्क्वायर फीट की है। तो यहाँ पर हमने 2 पानी के एग्ज़िट होल्स बना रखे हैं, दोनों को कल अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया था। और जितने भी हमारे ये ऊपर नेट शेड थे इनको अच्छे तरीके से बांध दिया था। इसके बाद हमने ये देखा कि कोई पौधा ऐसा तो नहीं जिसके आगे ऐसे लकड़ी ना लगी हो। वैसे तो हमने सभी पौधों में ये लगा रखी है। तो दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे प्रबंध थे जो हमने पहले कर लिए थे। जो नीचे एक्स्ट्रा पत्ते थे उनको हमने निकाल दिया था। ये पत्ते कल दोबारा गिरे हैं बारिश आने की वजह से। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि हमने इस क्यारी में बैंगन लगा रखे थे। तो आप देखिए बैंगन के कुछ पौधे जो हैं वो अभी नीचे गिर चुके हैं। तो अब कोशिश करेंगे इनको थोड़ा सा सूखने के बाद, जब मिट्टी थोड़ी सूख जाएगी तो हम इसको दोबारा वापस खड़े करके इनके जो साइड में मिट्टी वगैरह यहाँ लगा देंगे। दोस्तों और क्या काम किया था हमने कि जैसे पता था बारिश बहुत तेज़ आनी है तो हमने यहाँ देखिए ऐसे पहले मेड़ बना रखी थी। तो ये हटा दी थी कि जितना भी पानी बीच में आएगा वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो आप यहाँ देखिए हमारे जो मिर्ची के यहाँ पर पौधे लगे हैं दोस्तों, बहुत सारे पौधे हमारे बच गए हैं क्योंकि हमने सभी को ऐसे देखिए यहाँ पर स्टिक्स लगा रखी हैं, ऐसे सहारा दे दिया था इनको। तो इस वजह से इनका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। पर जिन पौधों को हमने ऐसा सहारा नहीं दिया वो देख सकते हैं कि वो टेढ़े हो गए हैं, जहाँ गमलों से ही बाहर निकल चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो टमाटर वाले जितने पौधे लगे थे लगभग सभी ख़त्म हो चुके हैं। देखिए ये पौधा तो बिल्कुल ही टूट चुका है क्योंकि जब यहाँ पर हमने जो ग्रीन नेट शेड ये वाला लगा रखा था तो यहाँ से ऊपर से निकल के सारा जो शेड है इनके ऊपर गिर पड़ी आके। अभी भी आप देख सकते हैं अभी ये नुकसान हुआ है। तो दोस्तों अभी कोशिश करेंगे सभी पौधों को खड़े करने की। इसके बाद आप देखिए हमारे पास ये जो मिर्ची का एक और प्लांट है, तो काफ़ी इसकी हाइट निकल चुकी थी। तो ये देखिए ज़्यादा हाइट के कारण वो भी थोड़ा नीचे आ चुका है। इसके बाद दोस्तों इस क्यारी में भी हमने बैंगन वगैरह शिमला मिर्च यहाँ लगा रखी थी। तो इस क्यारी का भी जो जहाँ से पानी निकलता है दोस्तों वहाँ से हमने मिट्टी निकाल दी थी क्योंकि पता था बारिश इतनी आनी है तो इसलिए पानी इसमें जमा नहीं हो पाया। अगर पानी ज़्यादा भी जमा हो जाता है तो आपकी पौधों को नुकसान होने लग जाता है। दोस्तों इस तरफ यहाँ पर हमने इन ड्रम्स वाली क्यारियों में अरबी लगा रखी थी। इसके बाद यहाँ दोस्तों पालक थी। आप देखिए पालक के लगभग कुछ ही जो है बीज अभी निकले थे, तो बाकी अभी ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो भी छोटी छोटी पालक निकलनी शुरू हुई थी वो भी ख़त्म हो गई है। इसके ऊपर भी ऐसे ग्रीन नेट शेड का ज़्यादा नुकसान हुआ है। जहाँ पर हमने धनिया लगा रखा था धनिया अभी बाहर नहीं निकला था, दोबारा से ये क्यारी पानी से भर चुकी है तो धनिया को भी अब थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों आगे मैं दिखाता हूँ जो हमारी सब्ज़ी ज़्यादा ख़राब हुई है। यहाँ पर हमारी भिंडियाँ थी, तो आप देख सकते हैं भिंडियों की हालत क्या हो चुकी है। हमारे कुछ पौधे जो हैं वो नीचे गिर चुके हैं दोस्तों, ये देखिए इनका भी हमारा नुकसान हुआ है।
तो ये देख सकते हैं हमारे सारे गार्डन का ओवरव्यू, जो कल तक इतना खूबसूरत लग रहा था, तो तेज़ बारिश आने की वजह से जो इसकी हालत बिगड़ चुकी है। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि ज़िंदगी में हमेशा परिस्थितियाँ समान नहीं रहती, अप एंड डाउन चलते रहते हैं। कोई बात नहीं, अगर गार्डन अस्त व्यस्त हुआ है तो इसको सही ढंग से व्यस्त करना भी हमारा ही काम है। कुदरत ने अपना काम करना है, हमने अपना काम करना है। यहाँ देखिए हमारे कुछ जो दोस्तों प्लांट्स यहाँ पर थे, पता था तेज़ हवा आनी है, तो हमने यहाँ दीवार के साइड में दोस्तों इनको रख दिया था, तो इनका थोड़ा सा जो बचाव हो चुका है। तो चलिए दोस्तों गार्डन के अगले हिस्से में चलते हैं, वहाँ देखते हैं कौन सा नुकसान हुआ है, कौन से हमारे जो पेड़ पौधे अभी बच गए हैं। जहाँ इस तरफ देखिए हमने फलों वाले जो पौधे हैं ड्रम्स में लगा रखे थे, यहाँ दोस्तों हमने गन्ना ड्रम्स में लगा रखा था, इसका तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो इस तरफ हमने इन क्यारियों में हल्दी लगा रखी थी, तो इन क्यारियों में भी ज़्यादा बारिश की वजह से थोड़ा नुकसान हुआ है। मिट्टी हमारी बहकर यहाँ देखिए बाहर निकली है। इस तरफ हमारा बड़े नींबू का पौधा लगा है, इसको कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नींबू भी नहीं झड़ा है इनसे। तो यहाँ दोस्तों आप देखिए हमारा एप्पल बेर जो है इसे थोड़ा सा नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि एप्पल बेर हमारा एक तरफ को चला गया है। तो बाकी जो हमारे सारे पौधे हैं ठीक हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने संतरा लगा रखा है, संतरे को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, संतरा कोई भी नहीं झड़ा है। तो यहाँ दोस्तों अनार के फूल भी नहीं झड़े, क्योंकि कई पौधे ऐसे हैं जो कि तेज़ हवा को झेल लेते हैं। तो तेज़ हवा के कारण हमारा इस तरफ नुकसान बहुत कम हुआ है। जब भी आपको लगे कि तेज़ आंधी या हवा आने वाली है, तो आप एक काम अवश्य कर लें कि जितने भी आपने गमले छत पर ऐसे साइड में रखे हों पैराफिट के ऊपर, उनको आपने ऐसे नीचे रख देना है। क्योंकि तेज़ हवा के कारण क्या हो सकता है, नीचे गिर सकते हैं, नीचे गिरने से कोई नुकसान होने का खतरा बना रहता है। तो आप यहाँ देखिए हमने जितने भी गमले ऊपर पड़े थे, उन गमलों को हमने ऐसे नीचे पहले ही रख दिया था। तो ये काम बारिश आने से पहले आपने ज़रूर कर लेना है। यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो स्नेक प्लांट हमने बॉटल्स में रखे थे, सारे नीचे गिर चुके हैं। दोस्तों बारिश आने के बाद जो आपने सबसे पहला काम करना है वो है कि जहाँ भी पानी जमा है उसको आपने निकाल देना है। देखिए आप देख सकते हैं कि गमले में पानी भरा हुआ है, तो अगर ये पानी ऐसे ज़्यादा टाइम रह जाएगा तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। तो आपने इस पानी को तुरंत ही निकाल देना है। तो ऐसे जहाँ भी आपको लगे आपके गार्डन में पानी बारिश के बाद जमा हो गया है, तो उसको आप अवश्य ही निकाल दें। यहाँ देख सकते हैं कि ग्रो बैग में पानी बिल्कुल जमा नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि इसके जो है साइड में होल्स हैं, तो पानी जो है वो मिट्टी से निकलता हुआ बाहर निकल गया है। तो ग्रो बैग का भी फ़ायदा रहता है, जहाँ किसी गमले में आपने होल्स बनाए होते हैं उसका भी बहुत फ़ायदा रहता है। तो आप इस क्यारी में देख सकते हैं कि हमने यहाँ जो हमारी सीमेंटेड क्यारी है, यहाँ शिमला मिर्च हमने लगा रखी है। तो आप देखिए इसके पौधे भी ख़राब हो चुके हैं। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमने इस क्यारी से पानी निकाल दिया था बाहर। अब जैसे ही थोड़ा सा जो है कीचड़ कम होगा, तो हम क्या करेंगे, हम दोस्तों इन पौधों को सीधे खड़े करके ऐसे इनके जो है साइड में मिट्टी लगा देंगे। पर दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है कि पानी को कंप्लीट जो है बाहर निकलने देना है। इसकी जो है जड़ों तक सीधा पानी नहीं जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब भी बारिश आती है तो देखिए ऐसे वीड्स वगैरह, घास वगैरह जो है आप उसको तुरंत निकाल दें। क्योंकि दोस्तों बारिश का पानी जो होता है वो ताकतवर होता है, वो आपके पौधों को तो बढ़ाता ही है, उसके साथ साथ जो घास होता है, ये वीड्स जो होते हैं वो आपके गार्डन में बढ़ जाते हैं, जो कि जो दोस्तों फर्टिलाइज़र होता है, जो ताकत होती है मिट्टी की, तो ये वीड्स खींच लेती हैं, जिससे कि आपके पौधे को पूरी ताकत नहीं मिल पाती। इसके बाद दोस्तों आपने ध्यान रखना है, जितने भी सूखे पत्ते हैं या सूखी टहनियाँ हैं, आपने उनको निकाल देना है। क्योंकि अगर वो आप नहीं निकालेंगे तो उससे जो है पेस्ट अटैक ज़्यादा होंगे, बैक्टीरिया वगैरह हो जाएगा। और सबसे जो मेन रीज़न है, आपने मिट्टी को फंगस से बचाना है। जब मिट्टी में ज़्यादा पानी जमा हो जाएगा तो फंगस के चांसेस हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें, अगर आपके पास ऑर्गेनिक फंजीसाइड अवेलेबल है तो आप उसको मिट्टी में
मिक्स कर दें दोस्तों बारिश के 1-2 दिन बाद आपने जो महत्वपूर्ण काम करना है वो है गुड़ाई। आपने अपने गार्डन की मिट्टी या गमलों की मिट्टी को जो है गुड़ाई ज़रूर कर देनी है, क्योंकि गुड़ाई करने से क्या होता है कि मिट्टी को धूप लग जाती है, उसमें जो है दोस्तों थोड़ी सी हवा जो है उस मिट्टी को सुखा देती है, जिससे कि फंगस की समस्या नहीं आती। तो बारिश के बाद जितने भी घास फूस या पत्ते गिर जाते हैं आप उनको भी तुरंत हटा दें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब बारिश के मौसम में दोबारा बारिश आ सकती है तो ये पत्ते जो हैं छत से जहाँ से पानी निकलता है वहाँ पर पानी को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे कि आपकी छत पर पानी जमा हो सकता है, सीलन आने की समस्या भी हो सकती है। कई बार ज़्यादा बारिश आने की वजह से पौधों की जड़ें बाहर आ जाती हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने उन जड़ों को ज़रूर कवर कर देना है। ऐसे मिट्टी आपने इन जड़ों के ऊपर डाल देनी है दोस्तों। इस प्रकार क्या होगा कि जड़ें जो हैं वो ढक जाएंगी, जिससे कि पौधे को नुकसान नहीं होता। हवा इतनी तेज़ चली, आप देख सकते हैं कि ये कुछ जो हैं टहनियाँ टूटकर यहाँ तक अंदर तक आ गई हैं। दोस्तों आपने बारिश के बाद एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपने जितने भी इंडोर प्लांट्स लगाए होते हैं तो आपने उनका पानी ज़रूर चेक करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम बारिश के समय इंडोर प्लांट्स को पानी ही नहीं डालते, क्योंकि हमारे मन में ये होता है कि पानी तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत बारिश हो चुकी होती है, पर इन प्लांट्स के ऊपर पानी नहीं आया होता। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है, ये चेक करते रहना है कि इनको पानी की ज़रूरत है या नहीं। दोस्तों अगर कुदरत किसी चीज़ को बिगाड़ती है तो उसे बनाने में भी हमारी मदद करती है। बारिश के कारण केवल नुकसान ही नहीं, पर बारिश के पानी में ऐसे गुण होते हैं, ऐसे नेचुरल फर्टिलाइज़र होते हैं दोस्तों, जो हमारे पौधों को एक नई ज़िंदगी दे देते हैं। एक पौधों में नई हरियाली आ जाती है, फ्रूटिंग जो है दोस्तों वो दोबारा बढ़िया ढंग से निकलनी शुरू हो जाती है। सो बारिश के नुकसान भी हैं और उससे ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। गार्डनिंग के ऊपर और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल ग्रीन लाइफ डायरीज सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पेज पर हैं तो हमारा फेसबुक पेज ग्रीन लाइफ डायरीज़ फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक आप सभी को हैप्पी गार्डनिंग। हंसते रहें, आबाद रहें।